आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given, there are three current carrying loops as shown in the figure. Current in the loop and the radii of loops are given in the figure also. Loop 1, 1, 2, 3 are isolated separately. तीनों लूप क्या है, आइसोलेटेड सेपरेटली है, मतलब कि इन तीनों का एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर्स C1, C2 एंड C3 आर B1, B2 एंड B3 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ पे देखो हमारे पास तीन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स हैं, 1, 2, 3। तीनों में करंट की डायरेक्शन क्लियरली इस डायग्राम में गिवन है। तीनों के सेंटर्स कितने हैं, C1, C2, C3। तीनों के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये सेंटर्स है C1, C2, C3। तीनों के सेंटर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, B2, B3 है। चार स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा सही होगा ये हमें बताना था। पहला अगर देखें तो कह रहा है B1, B2, B3 तीनों इक्वल हैं एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन लूप थर्ड इज एट C इनटू द पेज। तो यहाँ पे देखो हमारे पास C3 होना चाहिए था। यहाँ पे C3 जो सेंटर था लूप 3 का, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कह रहा है इनटू द पेज, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी बताना है और देखते हैं तीनों क्या मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होंगे। तो इसका आंसर होगा रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं होंगे। देखते हैं कैसे नहीं इक्वल होंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग वायर की वजह से, हमारा वायर में जो करंट फ्लो करती है उस पर भी डिपेंड करता है, वायर की रेडियस पे भी डिपेंड करता है। अब तीनों देखो हमारे पास जो सर्कुलर वायर थे, इनमें तीनों की रेडियस अलग है, तीनों में करंट अलग अलग फ्लो कर रही है। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि वो दोनों तीनों इक्वल तो नहीं हो सकते मैग्नेटिक फील्ड B1, B2, B3 सेंटर्स पे। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर था, देखो जिसमें I करंट फ्लो कर रही है। इस वायर का ये पॉइंट O होगा, सेंटर होगा। लेट्स से हमारे पास इस वायर की रेडियस कितनी थी, R। इसके सेंटर पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से, उसका फॉर्मूला आता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो अगर ये हमारे पास कंप्लीट सर्कुलर वायर होगा तो सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, 2 पाई। तो एंगल ऊपर आता है 2 पाई इंटू वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I डिवाइडेड बाई वायर की रेडियस। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। इसको एक और फॉर्म में हम याद रखते हैं। देखो B इक्वल्स टू आता है हमारे पास, देखो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, 2 इंटू रेडियस ऑफ द वायर। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट पे भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। और इंपॉर्टेंट बात है, इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पे वेक्टर साइन भी लगा सकते थे। क्लियर। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब का रूल आप यूज कर सकते हो। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की चारों फिंगर्स को जिधर हमारे पास वायर में करंट फ्लो करे उसी डायरेक्शन में चारों फिंगर को कर्ल करोगे तो राइट हैंड का जो थंब होगा आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देगा। अभी यहाँ पे देखो, अगर फिंगर्स को इसी डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करोगे, चारों फिंगर लो, करंट की डायरेक्शन में से हाथ को अपने कर्ल करोगे फिंगर्स को, तो जो थंब आएगा अंदर की तरफ आएगा पॉइंट ओ पे। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्रॉस होगा अंदर की तरफ। क्लियर। अगर हम कहते करंट इस लूप में इस डायरेक्शन में फ्लो करती तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता, क्योंकि I करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करती, सिर्फ डायरेक्शन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में आता मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस तरह से आप देख सकते थे। अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला तो आपको पता चल गया होगा कि ये गलत होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है देखो करंट पे भी डिपेंड करता है और रेडियस पे भी डिपेंड करता है। तीनों वायर में देखो, पहले वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरे वायर में करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसमें भी करंट फ्लो कर रही है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2I। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो सेम नहीं हो सकता था, यहीं से गलत हो गया। अब आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 में फिर से कह रहा है B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू 3B3। तो चलिए B1 B2 की बात करते हैं। पहले मैं B1 निकालूंगा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल ही लेते हैं। तो वायर 1 की वजह, सर्कुलर वायर की 1 की वजह से उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड था कितना था, B1। सेंटर उसका कितना था, C1। फॉर्मूला कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट इंटू I। देखो वायर 1 में कितनी करंट फ्लो कर रही थी, I करंट फ्लो कर रही थी। यहाँ पे ये I करंट है, सॉरी I करंट ये है, ये तो वायर 1 था, यहाँ पे देखो ये I करंट फ्लो कर रही है। तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस ऑफ द वायर, स्मॉल r गिवन है, आ गया ये। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, जिधर वायर में करंट फ्लो करे उधर अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को कर्ल करो, तो करंट हमारा देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चारों फिंगर्स को कर्ल करोगे, थंब बाहर की तरफ आएगा, इट मीन्स थंब आ गया आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कैरिंग करंट कैरिंग जो वायर था 1, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे B1 आ गया। इसी तरह से सेकंड वायर की सेंटर पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, देखो म्यू नॉट इंटू करंट, सेकंड वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, 2I। कितनी करंट है देखो, 2I डिवाइडेड बाई उसकी रेडियस कितनी है, 2R। तो यहाँ का हमारे पास देखो 2 इंटू रेडियस कितना होता है हमारे पास, देखो 2R। यहाँ पे इसको मैं 2R लिख दूंगा। आ गया हमारे पास देखो 2R।
डायरेक्शन देख लो, फिर से हमारे पास देखो सेकंड वायर में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, चारों फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करोगे राइट हैंड के, तो पॉइंट C2 पे जो हमारा इस वायर का सेंटर होगा उस पर थंब बाहर की तरफ आएगा। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितनी आ गई, B2 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास देखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R। तो यहाँ से देखो B1 B2 इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल है, दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ थे, तो यहाँ से यहाँ पे B1 B2 इक्वल हो गए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, ये आ गया B1 B2। अब देखते हैं तीसरा निकालते हैं तीसरे वायर की वजह से। तो उसके तीसरे वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B3। वहाँ पे देखोगे फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई। करंट तीसरे वायर में कितनी फ्लो कर रही थी, आई करंट फ्लो कर रही थी, बट वो हमारा देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, इस वजह से वहाँ पे इस बार हमारा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट C3 पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी रेडियस कितनी है, 3R। रेडियस कितनी है हमारे पास देखो 3R, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास देखना 3R। तो यहाँ से आ गया हमारे पास B3 की वैल्यू देखो, B3 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास देखना 3 में बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पे आ गया 2R। डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास देखो अंदर की तरफ, क्योंकि इसमें करंट देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करोगे घुमाओगे तो थंब हमारा अंदर की तरफ जाएगा इस प्लेन के, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास देखो अंदर की तरफ गया, ये आ गया हमारे पास क्रॉस। तो यहाँ पे हमारे पास B3 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में अगर ऑप्शन नंबर 2 में बढ़ो तो कह रहा है कि B1 B2 जो है B1 B2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम B3। तो यहाँ से मैं देखता हूँ B1 B2 तो इक्वल आ गए थे, B3 की वैल्यू B3 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, B3 में अगर आप 3 मल्टीप्लाई करो मतलब 3 B3 अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास देखना म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2R। म्यू नॉट आई अपॉन 2R ये B1 B2 के इक्वल ही आ गया। देखो B1 की वैल्यू कितनी थी म्यू नॉट आई बाई 2R, B2 की वैल्यू कितनी थी देखो B1 B2 दोनों सेम थे। इट मीन्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू 3 टाइम B3, ये हमारा स्टेटमेंट आ गया सही। इट मीन्स यहाँ पे अभी तक तो बातें सही थी, आगे पढ़ते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन लूप 1 एट C1 इज आउट ऑफ द पेज। तो देखो वायर 1 की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये तो था, और देखो उसकी डायरेक्शन क्या थी, डॉट मतलब आउट ऑफ द पेज। तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। B1 B2 का जो मैग्नीट्यूड था वो 3 टाइम B3 के था, बिल्कुल सही बात है। और जो पॉइंट C1 मतलब कि वायर 1 के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड था देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ था, तीनों को मैंने अलग अलग इसी वजह से निकाल लिया। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, अगला कह रहा है कि 2B1 इज इक्वल्स टू 2B2 इज इक्वल्स टू B3। यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो देखा हमारे पास B1 B2 इक्वल थे, अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे देखो 2B1 इक्वल्स टू 2B2, तो बात तो सही होगी क्योंकि दोनों में सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वल होंगे, तो 2B1 इज इक्वल्स टू 2B2 आएगा। लेकिन ये कह रहा है हमारे पास B3 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा B3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि B3 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास देखो म्यू नॉट आई बाई 3 इंटू 2R, तो ये हमारा B3 के इक्वल नहीं होगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू B3। आप देख सकते हो B3 की वैल्यू मैं नीचे कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो हाँ, लेकिन ये होगा 2B1 2B2 इक्वल होंगे, क्योंकि B1 B2 सेम थे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद भी सेम रहेंगे, लेकिन दोनों 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद B3 के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर, जब 3 से मल्टीप्लाई करते तो जाके वो 3B3 B1 B2 के इक्वल हो जाता। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। ऑप्शन 4 देखो B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू 3B3, हाँ ये तो कंडीशन सही हो रही है, मैंने देखा कि B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू 3B3 तो है, बट यहाँ पे आगे पढ़ो। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन लूप थर्ड एट C3, लूप थर्ड के सेंटर पे क्या था हमारे पास, सेंटर C3 था, वहाँ पे कह रहा है जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज। तो वायर 3 में मैग्नेटिक फील्ड मैंने देखा था, उसके सेंटर पे B3 था, उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने कैलकुलेट किया था, और डायरेक्शन भी मैंने देखा था क्रॉस है, क्रॉस मतलब इनसाइड द पेज होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा, नॉट आउट ऑफ द पेज। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 होगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।